दोस्तों नमस्कार। आप सबका सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। आज का ये वीडियो राष्ट्रवाद के नाम। दोस्तों एक वक्तव्य है जिसे डायलॉग कहा जाता है। संभव है इस डायलॉग को आपने स्वयं सुना होगा, टीवी पर देखा होगा, सुना भी होगा, या बहुत संभव है कि आपने किसी अन्य के हवाले से इसे सुना होगा या जाना होगा। वो डायलॉग है, जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी कांपती है और थोड़ा उठापटक तो हो ही जाता है। दोस्तों ये डायलॉग बहुत ही फिट बैठता है बंगाल के चुनाव पर। हालांकि ये डायलॉग दिया गया था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के द्वारा जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों का नरसंहार किया गया था। उसमें सिखों के जख्म पर कोई मरहम लगाने के बजाय केंद्र सरकार ने नमक छिड़कना ज़्यादा सही समझा और उसने कहा कि अगर कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो ऐसे वैसे सब होता है। बंगाल में जब ममता बनर्जी हारी हैं तब आप देख सकते हैं, तब आपको महसूस होगा या हुआ होगा कि कितना ज़बरदस्त प्लानिंग था। पुलिस के पैरेलल टीएमसी के कैडर खड़े कर दिए गए थे। हर आदमी उसमें अपराध करने के लिए मजबूर था और सबके दिल में दीदी का इतना खौफ रहता था कि वो कुछ और सोच ही नहीं सकता था। आपको याद होगा जब ईडी ने कुछ फाइलें और वहाँ से उठा लाई थी अपने रेड में, उसे कवर करने के लिए ममता बनर्जी खुद अपने डीजीपी और अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ सीधे गई और वहाँ से उन्होंने फाइल छीन करके उस फाइल को ऐसे पकड़ करके खड़ी हैं। सब लोग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं और वो बुलंदी से कहें कि हाँ ये फाइल मैंने, मतलब कह नहीं रही है, सी इज पोजिंग लाइक दैट, कि ये फाइल मैंने इस ईडी के ऑफिस से लिया और लेकर जा रही। उसके अलावा कुछ लैपटॉप थे, कुछ और भी चीज़ें थी, लेकिन मुख्य चीज़ वो फाइल थी। इतना बड़ा साम्राज्य ममता बनर्जी ने बना दिया। और भी कुछ बहुत सारी घटनाएं हैं। आपको याद होगा सीबीआई जब रेड करने गई तो जिसे पकड़ करके लाई उसे तो छोड़ दिया गया और जिसे पकड़ करके लाई उसे वहाँ की पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, सलाखों के पीछे रख दिया। उसका FIR लॉन्च हो गया। अब बाद में जैसे बिसर और खुद जाकर के धरने में बैठ गए CBI ऑफिस में कि CBI ऑफिस बंद करो। ये हाल है खुलेआम। ईडी के कार्यकर्ता जब गए तो खून से लथपथ होकर के, खून बहते हुए जख्म को लेकर के, मारपीट का लेकर के बेचारे किसी तरह अपने घर गए होंगे। इस तरह की व्यवस्था थी। शायद आपको मालूम हुआ होगा, शायद आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन ये अभेद्य किला बना करके ममता बनर्जी बैठी थी और वो निश्चिंत थी कि इसमें अभी 15 वर्ष और कोई जो बहुत प्रचलित डायलॉग है,
कि कहीं से परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन कुछ ऐसी रणनीति की गई, कुछ ऐसी प्लानिंग हुई कि वो महल बिखर गया। और अब ममता बनर्जी सीधे खड़ी हैं सत्ता विहीन। उन पर दो तीन आरोप कुछ इस तरह के लगेंगे। पहला तो ये कि CAA का विरोध उन्होंने किया था, नहीं लागू होने देंगे बंगाल में। उसके बाद उन्होंने कहा था कि एक भी SIR जब होने लगा तो एक भी बंगाली या वोटर लिस्ट में एक भी वोटर का नाम कटेगा तो मैं समझ लूँगी। और तीसरा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहा था कि ये कानून ही यहाँ लागू नहीं होगा। As if she was Prime Minister of some another country and remaining India is some another country। है, इन सबसे एक बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आती है कि ये नेता ये लोग किस तरह के, किस मिट्टी के बने हुए होते हैं। मतलब करप्शन भी करते हैं तो खुलेआम करते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि SIR प्रोसीजरली क्या था, मतदाता सूची का शुद्धिकरण, यानी मतदाता का जो भी दिया जा रहा डिटेल उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना था, बस यही अलग से था, बाकी सब तो सेम था। लेकिन इस बार ये था कि जो इसको भी जिस किसी का भी डिटेल उपलब्ध है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और जो जिसका मिलेगा डिटेल फिजिकल वेरिफिकेशन उसका रहेगा, बाकी काट दिए जाएंगे, बल्कि उसको काउंट नहीं किया जाएगा। अब इस बात को लेकर के आपको याद होगा केंद्र में राहुल गांधी और हर स्टेट में एक एक आदमी, इधर राजद राष्ट्रीय जनता, उधर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी तो यहाँ थी ही, स्टालिन, ये सब लोग विरोध में क्यों उतर गए? जब ये यूजफुल और हेल्पफुल प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और ये निष्पक्ष है, तो फिर इसका विरोध क्यों किया गया? और इसका विरोध इंस्टीट्यूशनली किया गया और लंबे दिन तक किया गया, तब तक जब तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को ये कह के नहीं हटा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जिम्मे और भी बहुत सारे काम हैं, केवल बंगाल की फाइल देखना नहीं है, और दिस रिट इज बीन डिस्पोज्ड ऑफ। उसके बाद से SIR का विरोध रुका। उससे भी बड़ी बात कि जो इन्फिल्ट्रेशन के होते, जो घुसपैठिए थे, उनको बाहर नहीं जाने देंगे। अरे भैया क्यों नहीं जाने दोगे? ये देश तुम्हारा है, तुम लोग तो प्रिविलेज्ड सिटीजन हो इस कंट्री के। जो लोग एक्चुअली अपना टैक्स देते हैं, वो किस मेहनत का टैक्स देते हैं वो उन्हें ही मालूम है। लेकिन ये सारे के सारे खड़े हो गए कि नहीं, एक भी बाहर नहीं जाने देंगे। और उसके बाद तो फिर यहाँ तक उन्होंने कह दिया राहुल गांधी जी ने कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है। मतलब EVM में वोट चोरी कैसे किया जाता है? और अगर चोरी किया जाता है तो आप भी चोरी करके बन जाइए ना, या आप पिछली बार जो चुनाव जीते थे आप भी तो चोरी से ही जीते थे, इलेक्शन कमीशन के कृपा पात्र तो आप भी थे। लेकिन नहीं, अजब अलग अलग अजीब टाइप का इमेजिनरी तमाशा दिखा करके और गलत बात का विरोध करेंगे। गलत बात का विरोध करेंगे मतलब जो काम सही हो रहा उसे गलत साबित करेंगे। मैंने कितने बेशर्म बेहया लोग हैं ये बात समझ नहीं आती। आप किसी भी घुसपैठिए को देश में रहने का आदेश कैसे दे सकते हैं? कैसे उसे अलाउ कर सकते हैं? उससे बहुत तरह की, उससे
ड्रग ट्रैफिकिंग का खतरा है, एवरी क्राइम का खतरा है और नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो अभी जो हमारे देश में होम मिनिस्टर हैं, ही इज़ ए वेरी ग्रेट होम मिनिस्टर। उन्होंने नक्सलवाद की समस्या जो दशकों से देश में छाई हुई थी, उन्होंने एक तारीख दिया था कि इस तारीख को 31 मार्च को 2016 को ये समाप्त हो जाएगा, और उन्होंने घोषणा की कि अब हमारा देश नक्सल मुक्त है। और इसके कारण जानते हैं दोस्तों, अंदर में ये भी है, ही इज ए साइलेंट किलर। वो इस तरह से मारते हैं कि कोई चीख नहीं निकलती। और अभी ये जो पेड़ गिरा बंगाल में, उसकी जगह पे जो दूसरा खड़ा हुआ, वो तो योगी आदित्यनाथ जी के चरण छूकर प्रणाम किए योगी के नाते, और आदित्यनाथ जी ने अपना ये उड़ा दिया साफा गेरुआ रंग का, और उस साफा के गेरुए रंग के पावर को उन्होंने ये किया कि धड़ाधड़ योजना पर ऑर्डर किया गया, इसको एक्शन में लाया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कलकत्ता में ये जेसीबी चलेगा, बुलडोजर जेसीबी कलकत्ता में चलेगा, अब चल रहा है। तो ये जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, ये तीनों काम इन्होंने बहुत साफ कहा कि हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे। पहले तो उनका नाम सभी रिकॉर्ड से डिलीट करेंगे, और उसके बाद उसे जेल में नहीं रखेंगे, सलाखों के पीछे रख के खाना नहीं खिलाएंगे, शरण नहीं देंगे, उसे सीधा उठाएंगे और ले जा कर के सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर देंगे। और वे लोग जानते हैं कि इन लोगों को कहाँ पहुँचाना है, कितनी मुस्तैदी से पहुँचाना, ये सब उन्हें मालूम है। तो एक तरह से केंद्र के ये भी अकॉर्डिंगली चलते हुए, और ये आदमी घुसपैठिया को बिल्कुल समाप्त करने पर उतरे हुए हैं। और इनका जो हेमंता विश्व शर्मा के साथ जो ट्यूनिंग है, वो मिलकर इन्होंने पूरा ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया को स्टेरिलाइज करने का निर्णय ले लिया है। कितनी बड़ी समस्या, कितने बड़े खतरे, कितने सारे क्राइम, और सब के सब। जय श्री राम।